इस वीडियो में हम लोग साइंस क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर 1 है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम के फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए में कहता है ऋणात्मक, बी में कहता है ऋणात्मक एवं धनात्मक, सी में कहता है धनात्मक और डी में कहता है शून्य। तो जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ए वास्तविक, बी आभासी, सी वास्तविक एवं आभासी और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी। 4 नंबर क्वेश्चन को देखें, कहता है कि प्रकाशी के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो प्रकाशी के माध्यम जो होता है वो होता है 2। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस का सूत्र होता है। तो जो लेंस फार्मूला है वो है 1/v - 1/u बराबर 1/f। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दर्पण का सूत्र क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/v + 1/u बराबर 1/f। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ए में है उत्तल लेंस को, बी में कहता है अवतल लेंस को, सी में कहता है बेलनाकार लेंस को और डी में कहता है समतलोत्तल लेंस को। तो यहाँ पे उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। ए में कहता है कि बेलनाकार लेंस, बी में कहता है अवतल लेंस, सी में कहता है उत्तल लेंस और डी में कहता है उभयोत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस कार्य करता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तैलीय कागज होता है क्या। ए में है पारभासक, बी में है अपारदर्शक, सी में है पारदर्शक और डी में है इनमें सभी। तो जो तैलीय कागज होता है वो होता है पारभासक या अल्प पारभासक, इसको हम लोग कहते हैं पारभासक। 10वां कहता है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो कोई भी माध्यम में जो अपवर्तनांक का मान होता है वो होता है sin i बराबर sin r। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होता है वो होता है 2। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। ए में कहता है कि असमान होती है, बी में कहता है भिन्न भिन्न होती है, सी में कहता है कि ए और बी दोनों होगा, यानी कि असमान भी होती है और भिन्न भिन्न होती है और भिन्न भिन्न भी होती है। डी में कहता है कि कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यमों में वो भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कैसा दर्पण। ए में कहता है कि उत्तल लेंस, बी में कहता है उत्तल दर्पण, सी में कहता है कि प्रिज्म और डी में कहता है अवतल दर्पण। यानी साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो होता है दर्पण उत्तल, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए में कहता है जल, बी में कहता है कांच, सी में कहता है कि नन और डी में कहता है पित्तल। तो इनमें से जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकने वाला जो पदार्थ है वो है पित्तल। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ए में कहता है प्रिज्म का, बी में कहता है उत्तल लेंस का, सी में कहता है कांच की झिल्ली का या चम्मच का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग को प्रिज्म का आवश्यकता पड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। तो स्नेल के जो नियम है उसका गणितीय रूप है कि म्यू बराबर sin i बाई sin r होता है स्नेल का नियम। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ए में कहता है उत्तल दर्पण, बी में कहता है अवतल दर्पण, सी में कहता है समतल दर्पण और डी में कहता है कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ए में कहता है कि उल्टा एवं छोटा, बी में कहता है उल्टा, सी में कहता है सीधा एवं छोटा और डी में कहता है सीधा एवं बड़ा। तो उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है सीधा एवं छोटा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो होता है r बराबर 2f, यानी कि जो त्रिज्या होता है वो फोकस के दुगने दूरी के बराबर होता है।
20 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी दर्पण के वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनना या बनता है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए में कहता है अवतल से, बी में कहता है समतल से, सी में कहता है उत्तल से, या डी में कहता है कि इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अवतल से। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ए में कहता है निगेटिव, बी में कहता है भी निगेटिव, और सी में कहता है पॉजिटिव, और डी में कहता है निगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होती है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। तो बैगनी रंग के किरण का जो झुकाव होता है वो स्पेक्ट्रम में अधिक होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ए में कहता है कम, बी में कहता है ज़्यादा, सी में कहता है सामान्य, और डी में कहता है इनमें सभी। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात यानी कि निर्वात की अपेक्षा कम होती है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। ए में कहता है सभी जगह समान मोटाई का, बी में कहता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सी में कहता है बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, और डी में कहता है इनमें कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस जो होता है वो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होता है। यानी हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि जो तालाब का जल है वो कम गहरा है। तो ऐसा किस कारण होता है। ऑप्शन ए में कहता है परावर्तन के कारण, बी में कहता है विवर्तन के कारण, सी में कहता है ध्रुवन के कारण, और डी में कहता है अपवर्तन के कारण। तो ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। ए में कहता है निर्वात, बी में कहता है जल, सी में कहता है शीशा, और डी में कहता है हीरा। तो जो सबसे अधिक प्रकाश की चाल है वो है निर्वात में, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता यदि 1 डायोप्टर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर, यानी 1 डायोप्टर बराबर याद रख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए में कहता है समतल दर्पण, बी में कहता है उत्तल दर्पण, सी में कहता है अवतल दर्पण, और डी में कहता है नन। यानी कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण जो होता है इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ए में कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बी में कहता है प्रकाश का अपवर्तन, सी में कहता है प्रकाश का परावर्तन, और डी में कहता है कोई नहीं। तो इंद्रधनुष का जो बनना है वो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म द्वारा होता है संपन्न या संभव। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। ए में कहता है केवल वास्तविक, बी में कहता है केवल काल्पनिक, सी में कहता है वास्तविक एवं काल्पनिक, और डी में कहता है केवल सीधा। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।